आज के मेरे इस नए वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ समीकरण हमारे पास दिया है 3x² माइनस के 4x और माइनस के 6 बराबर 0 का हमें विविक्त कर निकालना है। तो चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं और इसका विविक्त कर निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है हमारे पास। तो दिया है समीकरण हमारे पास है 3x² माइनस के 4x और माइनस के 6 बराबर 0 है। चलिए प्रश्न से आते हैं, लिखेंगे प्रश्न से हमारे पास ये समीकरण दिया है। अब इस समीकरण से हम a, b और c का मान निकालेंगे। आप लोगों को व्यापक समीकरण इसका पता होना चाहिए। इसका व्यापक पद, द्विघात समीकरण का व्यापक पद होता है ax² प्लस के bx और प्लस के c से हम इसका तुलना करेंगे। इसका हम तुलना करके a, b, c का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम इसका मान निकालते हैं। तो देखिए ये जो होता है ये a का मान है, ये चिन्ह के साथ, ये b का मान है और ये c का मान है। ये किसका मान है? ये a का मान है, ये b का मान, ये c का मान है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a बराबर 3, b बराबर -4, c बराबर -6। अच्छा, विविक्तकर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि विविक्तकर का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस के 4ac। ये होता है विविक्तकर का फॉर्मूला, d बराबर b² माइनस के 4ac। अब इस पर हम हल कर देते हैं। b का मान हमारे पास है माइनस के 4 का लगा दीजिए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, गुणे a का मान है अपने पास 3, गुणे c का मान है अपने पास -6। 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस के 4 का स्क्वायर मतलब -4 गुणे -4। माइनस का माइनस में गुणा होता है तो प्लस, 4 का 4 में होगा 4 चौके 16। तो यहाँ पे लिखेंगे 16, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस होता है, माइनस में माइनस का गुणा करने पर प्लस बनता है। तो माइनस में माइनस का गुणा किए प्लस, 4 का 3 में गुणा करेंगे 4 3 12 और 12 का 6 में करेंगे 12 6 का 72। अब आप करिए 72 में 16 को जोड़ लीजिए। तो 72 में 16 को जोड़ेंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे तो हो गया 8 और यहाँ पे 7 में 1 जोड़ेंगे तो हो गया 8। यानी जो d का मान आ गया हमारे पास, कितना आ गया? वो आ गया 88। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।